एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है द पैरामीटर पी ऑफ द स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है। यानी कि कोई स्केयर है और उसका फंक्शन हमने इस्तेमाल करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी कि पैरामीटर का फंक्शन जो हमने बनाना है वो एरिया को बनाना है। पहले हम स्केयर की शेप बना लेते हैं। स्केयर कुछ इस तरह से होता है, चारों साइडें बराबर होती हैं स्केयर की। ये अगर ये एक्स है, ये लेंथ है और विड्थ है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स होगा। द लेंथ ऑफ स्केयर लेट द लेंथ ऑफ स्केयर इज एक्स। मतलब लेंथ को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने स्केयर का पैरामीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी। पैरामीटर इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइडेड ऑफ स्केयर। सम ऑफ ऑल साइडेड ऑफ स्केयर। सम ऑफ ऑल साइडेड मतलब लेंथ विड्थ, चार साइडें होती हैं स्केयर की, तो 4x आएंगे यहाँ पे। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स p इज इक्वल टू 4x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब उन्होंने इक्वेशन में कहा है कि एरिया है, स्केयर का एरिया है, उसे हमने एज अ फंक्शन इस्तेमाल करना है। एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। नहीं, लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ और विड्थ को हमने x से डिनोट किया है, तो x डॉट एक्स ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर। एज अ फंक्शन क्योंकि इस्तेमाल करना है तो हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे p में, क्योंकि हमने एरिया को एज अ फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू एक्स स्केयर। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, इसका स्केयर खत्म हो जाएगा, ए के ऊपर स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट। अब पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी p इज इक्वल टू 4x था, तो x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया है द पैरामीटर p ऑफ द स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है। मतलब कि पैरामीटर p का जो हमने फंक्शन बनाया है, एरिया को उसका एरिया की बेस पे हमने पैरामीटर को का फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि कोई सर्कल हमें दिया, सर्कल है हमारे पास और हमने उसके सर्कमफेरेंस को एज अ फंक्शन इस्तेमाल करना है एरिया के। सर्कल की शेप बना लेते हैं हम। सर्कल क्योंकि कोई ख़ास शेप नहीं होती, उसे रेडियस की बेस पे हम बनाते होते हैं। r इज इक्वल टू एक्स हम कर लेते हैं यहाँ पे। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज x। हम x से डिनोट कर लेते हैं इसे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, और सर्कमफेरेंस
ये जो है सरकमफेरेंस होता है 2πr। अब चूंकि हमने r को x से डिनोट किया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2πx। x की वैल्यू हम यहाँ पे एरिया में भी हम x ही लगाएंगे, x का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया इक्वेशन 1 है। चूंकि हमने सरकमफेरेंस को एज अ फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसमें से वैल्यू निकालेंगे x की। c ऊपर रहेगा और 2π इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2π नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास x की इक्वेशन आ गई है। अब हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू c/2π इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू पाई, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। a इज इक्वल टू पाई c स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर। हमने इस वाले स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दिया है, ये एक पाई से कैंसिल हो जाएगा और c स्क्वायर ओवर 4π ये हमारे पास सर्कल का एरिया है जो हमने फाइंड किया है सरकमफेरेंस की बेस पे, सरकमफेरेंस को एज अ फंक्शन इस्तेमाल करके। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया A ऑफ इट्स बेस। यानी कि हमने क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है एरिया को एज अ फंक्शन बनाकर। पहले हम क्यूब की शेप बना लेते हैं। ये भी x है और ये इसकी मिरर साइड, ये क्यूब की बेस है और ये क्यूब है। लेट द क्यूब ऑफ ईच एड्ज इज x। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट के, और एरिया बराबर होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। क्योंकि हमने लेंथ विड्थ और हाइट को x के बराबर रखा हुआ है तो 3x आएंगे यहाँ पे वॉल्यूम में, x की क्यूब आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। और एरिया में 2x आएंगे, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम ये वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा हुआ है कि एज अ फंक्शन ऑफ एरिया द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया A। यानी कि हमने एरिया को वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है, इसलिए हमने वॉल्यूम को इक्वेशन 1 का नाम दिया है और इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। एरिया मतलब x को हम रिप्लेस करेंगे, x वॉल्यूम में x की जगह पे कुछ रिप्लेस करेंगे एरिया में से। तो हम स्केयरिंग बोथ साइड लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, a के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और x का स्केयर खत्म हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट a इन इक्वेशन 1। v इज इक्वल टू ये अंडर रूट a और उसकी पावर 3 आ जाएगी। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, इसलिए ये a आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास आंसर है और क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लिया है हमने।